नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज देसी डी विदेशी डी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पंजाब सरकार 10 लाख तक देगी फ्री इलाज, करीब 3 करोड़ नागरिकों को मिलेगा सीधा फायदा। नोएडा के कुछ स्कूलों में ईमेल के माध्यम से मिली धमकी, स्कूल परिसरों में चलाया गया सघन तलाशी अभियान। योग गुरु रामदेव पहुंचे अयोध्या, शंकराचार्य विवाद पर भी दी प्रतिक्रिया। बॉर्डर 2 OTT पर होगी रिलीज, फिल्म ने आज सिनेमा घरों में दी दस्तक। ट्रंप के खिलाफ 3 देश, गाजा पीस बोर्ड को नहीं मिल रहा 3 देशों का समर्थन। पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को सेहत से जुड़ी बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का फ्री और कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 3 करोड़ नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा। यह फैसला राज्य में हेल्थ सेफ्टी की डायरेक्शन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहले जहां इलाज की सीमा 5 लाख रुपए थी, अब उसे 2 गुना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब और न्यू चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, बड़ी सर्जरी, ICU और क्रिटिकल केयर शामिल होंगी। इसके अलावा जांच, दवाइयां, भर्ती से पहले और भर्ती के बाद के खर्चे भी इसी कवर में आएंगे। पूरी प्रोसेस कैशलेस होगी, यानी मरीज को इलाज के वक्त जेब से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल में पहचान और सत्यापन के बाद इलाज शुरू हो सकेंगे। सरकार का मकसद है कि किसी भी परिवार को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज न टालना पड़े। इस व्यवस्था से मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ने वाले आर्थिक और मानसिक दबाव काफी हद तक कम होंगे। नोएडा के कुछ निजी स्कूलों को ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। इस गंभीर घटना के तत्काल बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की है। विभिन्न थानों से पुलिस बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और BDDS की टीम को तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजा गया। इन विशेष टीमों द्वारा स्कूल के परिसरों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का पता लगाकर उसे निष्क्रिय किया जा सके। नोएडा सेक्टर 62 फादर एंगल स्कूल में बम मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल की टीम भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। यह टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने, भेजने वाले की पहचान करने और इसके पीछे की मंशा को समझने का प्रयास कर रही है। इस तकनीकी जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या यह कोई वास्तविक खतरा है या केवल एक अफवाह फैलाने का प्रयास। पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है और किसी भी प्रकार की चूक से बचना चाहती है। योग गुरु बाबा रामदेव शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक आश्रम में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान राम जन्मभूमि सहित कई धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखी। प्रयागराज में स्नान करने के बाद वह राम नगरी पहुंचे। बाबा रामदेव ने कहा कि अयोध्या हमारा पवित्र तीर्थ है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने अपने अत्याचारों से बहुत नुकसान पहुंचाया है। राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व और शिवत्व की प्रतिष्ठा जब जन जन में होगी, तभी सनातन का गौरव समाज और जीवन में स्थापित होगा। सनातन हमारे आचरण में उतरे, राम और राम की मर्यादा हमारे जीवन का हिस्सा बने। इसी संकल्प के साथ वह अयोध्या आए हैं। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर भी बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि तीर्थ स्थानों पर किसी भी शंकराचार्य या साधु से विवाद नहीं करना चाहिए। आपसी विवाद से सनातन का अपयश होता है। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सनातन की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहाँ साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, न यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए। मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 आखिरकार शुक्रवार 23 जनवरी यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म फर्स्ट वॉर ड्रामा बॉर्डर की सीक्वल है। अब तक फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद बॉर्डर 2 की अब डिजिटल स्ट्रीमिंग की डिटेल्स भी आ गई है। बता दें कि ये फिल्म OTT के दिग्गज प्लेटफॉर्म
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि फिल्म निर्माताओं द्वारा इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। वैसे भी फिल्म को अभी सिनेमाघरों में आए एक ही दिन हुआ है, तो इसलिए रिलीज की तारीख के बारे में अटकलें लगाना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और सिनेमाघरों में इसके चलन के हफ्तों की संख्या के आधार पर यह फिल्म मार्च या अप्रैल में ओटीटी पर रिलीज होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को दुनिया के बड़े देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन और चीन ने भी इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन तीनों देशों के पास वीटो पावर है। वहीं रूस और भारत जैसे बड़े देशों ने अभी गाजा पीस बोर्ड को लेकर फाइनल फैसला नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान में कहा कि अगर यूक्रेन जंग को लेकर उन्हें कोई रियायत दी जाती है तो वे गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने पर विचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत में ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार हो रहा है। 30 और 31 जनवरी को अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक प्रस्तावित है। इसमें भी राय मशवरा किया जा सकता है। गाजा पीस बोर्ड से दुनिया के सुपर पावर ने ऐसे वक्त मुंह मोड़ा है जब डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के साथ दावेज में इसके गठन की आधिकारिक पुष्टि की है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।